बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज सूरह अल-हज शुरू कर रहा हूँ। ये भी कुछ लंबी है इसमें, क्योंकि बाज़ बातें ऐसी हैं जो हमारे समझने की हैं कि हमने हज करने जाना है तो वहाँ पर हमारे ऊपर क्या क्या फ़राइज़ होते हैं। और ये जो है मैं नमाज का ज़िक्र करता हूँ कि नमाज हमारे लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हर इंसान को सांस लेना ज़रूरी है। और इसमें एक और मैं आज इजाफ़ा कर रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया है कि अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो कुरान पाक पढ़ा करो। ये देखें कितनी बड़ी बात है। तो ये कुरान पाक ही है जो आपने पढ़ना है, लेकिन है उर्दू ज़ुबान में। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सब ज़ुबानें मेरी ज़ुबानें हैं, मुझे जिस भी ज़ुबान में याद करोगे मैं तुम्हारे पास हूँगा। तो मैं अब शुरू करता हूँ। ये मदनी सूरत है, इसकी 78 आयात हैं और 10 रुकू हैं। तो इसका मैं तारफ़ पहले थोड़ा सा कराता हूँ हर सूरत का। सूरत अल-हज को बाज़ मुफस्सरीन मदनी सूरत मानते हैं। इसकी वजह यह है कि इसमें मुनाफ़िकीन का ज़िक्र भी है और जहाद और कत्ताल के अहकाम भी हैं और ये दोनों मौज़ूआत मदनी सूरतों में मिलते हैं। इसके अलावा इस सूरत की बाज़ आयात की सूरतुल बकरा मदनी की आयात के साथ बहुत गहरी मुशाबत पाई जाती है। लेकिन इस ज़िमन में उन मुफस्सरीन से इत्तफ़ाक़ है जो उसे मक्की सूरत करार देते हैं। अलबत्ता इसकी कुछ आयात या तो सफ़र हिजरत के दौरान नाज़िल हुई हैं या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पहुँचने के फ़ौरन बाद। यही वजह है कि ये आयात मक्की से मुख्तलिफ नज़र आती हैं, लेकिन इस सूरत का कुछ हिस्सा मक्की है और कुछ मदनी है। इस सूरत में ये बताया गया है कि हज की इबादत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माना में कैसे शुरू हुई और इसके बुनियादी अरकान क्या हैं। इस वजह से इसका नाम सूरतुल अल-हज है। हिजरत के बाद इसी सूरत में पहली बार मुसलमानों को कुफ़ार के जुल्म व सितम के मुकाबला में जहाद की इजाज़त दी गई। इस तरह जहाद को एक इबादत करार दिया गया। ये खुशखबरी दी गई कि ना सिर्फ इसका सवाब आखिरत में मिलेगा बल्कि दुनिया में भी मुसलमानों को इंशाअल्लाह फ़तह नसीब होगी। इसके अलावा इस सूरत में इस्लाम के बुनियादी अकायद भी बयान किए गए हैं। चुनाचे सूरत का आगाज़ आखिरत के बयान से हुआ है, जिसमें क़यामत का हौलनाक मंज़र बड़े मौसर अंदाज में पेश किया गया है। तो अब मैं बाकायदा शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है और रहम वाला है। आयत नंबर 1। ऐ लोगो तकवा इख्तियार करो अपने रब का, यकीनन क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आयत नंबर 2। जिस दिन तुम इसको देखोगे उस दिन हर दूध पिलाने वाली माँ उस बच्चे तक को भूल जाएगी जिसको उसने दूध पिलाया, और हर हमल वाली अपना हमल गिरा बैठेगी। और लोग तुम्हें यूं नज़र आएंगे कि वो नशे में बदहवास हैं, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे बल्कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त होगा। तो तफसीर इसकी थोड़ी ऐसे है कि माँ की ममता का जज्बा ज़रबुल मिसल है। एक माँ अपनी जान को ख़तरे में डालकर भी अपने बच्चे की हिफाजत करती है और इस पर किसी सूरत आँच नहीं आने देती। अपने बच्चे से मोहब्बत का ये जज्बा हैवानों में भी शिद्दत से पाया जाता है। अलबत्ता क़यामत का दिन ऐसा सख्त होगा कि इसके खौफ व हरास के बायस दूध पिलाने वाली माएँ, चाहे वो इंसान हो या हैवान, अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगे। वो घड़ी ऐसी खौफनाक होगी कि उसकी वहशत से लोग बेसुध पड़े नज़र आएंगे। बहरहाल हदीस में वाज़ेह तौर पर यह खुशखबरी सुनाई गई है कि अल्लाह ताला अपने मोमिनीन और सादिकीन बंदों को उस दिन की सख्तियों से दूर रखेंगे। आयत नंबर 3। और लोगों में कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में बेजाने बूझे झगड़े करते हैं
اور اس سرکش شیطان کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آیت نمبر 4، جس کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اسے یعنی شیطان کو دوست بنائے گا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا اور اسے بھڑکتی دوزخ کی عذاب کی طرف لے جائے گا۔ یہ شیطان کا کام ہی یہ ہے۔ تو آیت نمبر 5، اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے تو ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے، جو کبھی پورا بن جاتا اور کبھی پورا نہیں بنتا، تاکہ ہم تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں، اور ہم تمہیں ماؤں کے پیٹ میں بھی جب تک چاہتے ہیں ایک متعین مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں، پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور عمر تک پہنچ جاؤ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور تمہیں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھاپے تک لوٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجھائی ہوئی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے، وہ لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے، اور وہ ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ تو اس کے بعد اس آیت کی تفسیر ہے جو کہ کافی لمبی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو اپنی یہ میرے پروگرام ہیں ان کو میں ذرا چھوٹا کروں۔ پہلے میں شروع ہوا تو 29 منٹ کا تھا، پھر اس کو 19 کا کیا، پھر 15 کا کیا، پھر 10 کا کیا۔ تو اب یہ ہے کہ میں اس کو ذرا اس سے بھی نیچے لے آنا چاہتا ہوں۔ تو یہ 7 منٹ کا تقریباً پروگرام ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔